नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु के षष्ठम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में मंगल पंचम भाव और द्वादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी कोई ग्रह छठे भाव में स्थित हो जाता है तो वह रोग, ऋण और शत्रु के भाव में स्थित हो जाता है, वह एक त्रिक स्थान में स्थित हो जाता है, वह त्रिषडाय स्थान में भी स्थित हो जाता है। छठा भाव त्रिक भाव भी होता है और त्रिषडाय भाव भी होता है। हम बात कर चुके हैं जब हमने भावों के सिद्धांत पर आपसे चर्चा करी थी। तो जब कभी भी कोई ग्रह छठे भाव में स्थित होगा तो वह त्रिक भाव, जो कि एक अशुभ भाव होता है, कुंडली का ऐसा भाव होता है जो नकारात्मक फल प्रदान किया करता है, और छठा भाव एक त्रिषडाय भाव भी होता है जो मिश्रित फल प्रदान करता है। ऐसे भाव में स्थित हो जाता है तो वह दूषित हो जाता है, वह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। और ऐसे में यदि वह ग्रह किसी त्रिकोण अथवा किसी केंद्र का भी स्वामी हो जाता है तो वह विशेष अशुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। यहाँ पर मंगल एक त्रिकोण स्थान का स्वामी होकर अपने स्थान से द्वितीय स्थान में और कुंडली के त्रिक स्थान में स्थित हो रहा है, तो इट मीन्स कि पंचम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उनको नकारात्मकता प्रदान करने वाला यह बन जाएगा। पंचम भाव होता है मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव, संतान का भाव, पद प्राप्ति का भाव। ये सभी कंटेंट्स रोग, ऋण और शत्रुओं से पीड़ित रहेंगे। यदि हम संतान की बात करते हैं तो संतान रोगी रह सकती है। यदि हम पद, मान और प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो यहाँ पर अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं शत्रु पक्ष से। तो जितने भी पंचम भाव से संबंधित कंटेंट्स हैं या फिर और भी कंटेंट्स जो कि हम बात कर चुके हैं, वह सभी व्यक्ति को नकारात्मक प्राप्त होंगे। तो पंचम भाव के सापेक्ष यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं बन रहा है। यदि हम द्वादश भाव के सापेक्ष देखें तो द्वादश भाव से यह मंगल सप्तम भाव पर स्थित हो रहा है और एक त्रिक स्थान में स्थित हो रहा है। देखिए, जब कभी भी कोई ग्रह त्रिक भाव का स्वामी होकर त्रिक भाव में ही स्थित हो जाता है तो यह विपरीत राजयोग बना देने वाला होता है। हम बात कर चुके हैं जो हमने लघु पारिषद पर आपसे चर्चा करी थी। देखिए, 6, 8 और 12 ये तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं। जब कभी इन भावों में इस प्रकार का संबंध बनता है कि संबंधित भाव का स्वामी अन्य भाव में स्थित हो जाता है तो ये विपरीत राजयोग बनाने वाला हो जाएगा। यहाँ पे द्वादश भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित हो रहा है तो विपरीत राजयोग बनेगा। यदि छठे भाव का स्वामी 12वें भाव अथवा अष्टम भाव में भी स्थित होता तब भी यह विपरीत राजयोग बनाने वाला होता, अथवा अष्टम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में अथवा षष्ठम भाव में स्थित होता तब भी यह विपरीत राजयोग बनाने वाला हो जाता। तो यहाँ पर एक विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला भी हो रहा है। द्वादश भाव से संबंधित जो कंटेंट्स हैं उनकी बढ़ोतरी करने वाला होगा, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जाकर। द्वादश भाव होता है व्यय का भाव, द्वादश भाव होता है विदेश का भाव, द्वादश भाव होता है अस्पताल का भाव, द्वादश भाव होता है जेल का भाव। तो देखिए, इन सभी से संबंधित कंटेंट्स में व्यक्ति को लाभ भी मिलेगा, लाभ मिल सकता है। द्वादश भाव से संबंधित किसी भी फील्ड में ऐसा व्यक्ति बेहतर कार्य भी कर सकता है। विपरीत परिस्थितियों में जाकर बेहतर कार्य करेगा, उसके बाद विपरीत राजयोग का मतलब अच्छे स्तर पर भी पहुंच जाएगा। तो यदि हम द्वादश भाव के सापेक्ष बात करते हैं तो यह मंगल बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल चतुर्थ भाव पर स्थित हो रहा है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और एफर्ट्स का। इन सभी से संबंधित कंटेंट्स की यह मंगल हानि करने वाला बन जाता है। देखिए, यहाँ पर जब तृतीय भाव का कारक भी छठे भाव में बैठता है ना, तो भी यह बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाता है, क्योंकि तृतीय भाव के जो कंटेंट्स होते हैं, तृतीय भाव एक त्रिषडाय भाव होता है। कंटेंट्स जो होते हैं वो मेहनत करने वाले होते हैं, परिश्रम करने वाले होते हैं, प्रयास करने वाले होते हैं। तो कम प्रयास में ही व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। ऐसी स्थिति में जब मंगल छठे भाव में स्थित हो जाता है, तो मंगल जब छठे भाव में स्थित होता है तो जनरली बेहतर फल ही प्रदान करने वाला बन जाता है। तो मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ को कम करने वाला होगा। यहाँ पर देखिए, व्यक्ति की जीवन शक्ति की भी कमी हो सकती है, व्यक्ति में इम्यूनिटी की भी कमी हो सकती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी कमी हो सकती है, क्योंकि तृतीय भाव व्यक्ति में ऊर्जा का संचार करने का भी भाव होता है। जब उसका स्वामी छठे भाव में स्थित हो जाता है, एक त्रिक स्थान में स्थित हो जाता है, तो उसकी हानि करने वाला भी बन जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखते हैं तो छठे भाव का कारक छठे भाव में ही स्थित हो रहा है। यहाँ पर एक नियम कार्य करता है, कारको भाव नाशाय।
यदि कोई ग्रह अपने कारक स्थान में ही स्थित हो जाता है तो वो उसको नाश करने वाला बन जाता है, उसकी हानि करने वाला बन जाता है, उसको पीड़ित करने वाला बन जाता है। यहाँ पर छठे भाव के जो कंटेंट्स हैं वह है रोग, ऋण और शत्रु का यह भाव होता है, यह नौकरी का भी भाव होता है। तो रोग, ऋण, शत्रुओं की हानि हो रही है, यहाँ तक तो बेहतर है, लेकिन यहाँ पर नौकरी की भी हानि करा देने वाला यह होगा, व्यक्ति को नौकरी की तरफ भेजने वाला नहीं होगा। तो संभवतः ऐसे लोग बिजनेस ही करते हैं। यदि नौकरी करेंगे तो जनरली परेशानी होती है, प्रयास अधिक करना पड़ता है, संघर्ष अधिक करना पड़ता है। चलिए हम इसकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्दृष्टि से यह मंगल नवम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल द्वादश भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल लग्न भाव को देख रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं चतुर्दृष्टि की। मंगल की चतुर्दृष्टि सुख प्रदान करने वाली होती है, सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। देखिए यहाँ पर यदि हम मंगल की बात करें तो मंगल नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन रहा है। मंगल के जो भी कंटेंट्स हैं व्यक्ति को नकारात्मक प्राप्त होंगे। मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। यह सभी व्यक्ति को नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होते हैं। जब यह मंगल नकारात्मक होकर नवम भाव में दृष्टि देता है, लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि मंगल की चतुर्दृष्टि सुख और सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। तो यहाँ पर व्यक्ति को एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसको सफलता प्राप्त होती है। एक टाइम लिमिट के बाद में उसका भाग्य कार्य करता है। लेकिन मंगल की महादशा में, मंगल की अंतर्दशा में और स्पेशली 28 साल की उम्र तक व्यक्ति को अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद जीवन सरल हो जाता है, बेहतर हो जाता है। जैसे कि हमने बताया कि विपरीत राजयोग का भी फल यहाँ पर मिलेगा व्यक्ति को। तो यहाँ पर भी यह इंगित कर रहा है कि जब नवम भाव पर इसकी अशुभ मंगल की दृष्टि पड़ती है तो 28 साल की उम्र तक विशेष रूप से यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होगा और मंगल की महादशा अंतर्दशा में भी यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होता है। लेकिन आफ्टर दैट चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। मंगल की जब सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है और सीधी दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर ये एक शुभ योग बना देने वाली बन जाती है। छठे भाव में बैठकर मंगल जब द्वादश भाव पर दृष्टि देता है तो यह हानि को कम कर देने वाला हो जाता है, खर्चों को कम कर देने वाला हो जाता है। देखिए यहाँ पर यदि हम विदेश यात्रा की बात करते हैं तो विदेश यात्राओं को भी कम कर देने वाला होता है, इवन दूरस्थ यात्राओं को भी कम कर देने वाला होता है। लेकिन ओवरऑल यदि हम बात करें यात्राओं की तो यात्रा सुखद नहीं होती। तो इस मामले में भी यदि बात करें तो यह एक शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा द्वादश भाव के सापेक्ष। मंगल की यहाँ से पूर्ण दृष्टि और अष्टम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। देखिए हमने बात करी थी कि मंगल की अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी दृष्टि होती है। जब यह दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है तो लग्न को पीड़ित करने वाली होती है। जैसा हम बात कर चुके हैं अभी कि शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज या गंभीरता से संबंधित व्यक्ति को नकारात्मक फल प्राप्त होंगे। यह मंगल व्यक्ति के व्यक्तित्व को दूषित कर देने वाला होता है। यह मंगल व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डाउन कर देने वाला होता है। समाज में व्यक्ति का जो परफॉर्मेंस होगी, जो उसकी परिभाषा होगी, वहाँ पर व्यक्ति को मंगल से संबंधित कंटेंट्स के प्रति नकारात्मक दृष्टि से देखा जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि व्यक्ति में पराक्रम की कमी है, भीरु प्रवृत्ति का है, डरपोक प्रवृत्ति का है, आलसी किस्म का व्यक्ति है, इस प्रकार की पर्सनैलिटी और इसी के साथ पेशेंस की कमी वाला व्यक्ति, जल्दी घबरा जाने वाला व्यक्ति ऐसा होता है। तो यदि हम अष्टम दृष्टि की बात करें तो अष्टम दृष्टि शुभ नहीं होती, जो कि लग्न भाव पर पड़ रही है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो जब हम त्रिकोण भाव के सापेक्ष देखते हैं तो पंचम भाव का स्वामी जब छठे भाव में बैठता है तो यहाँ पर विशेष नकारात्मक फल प्रदान करने वाला यह बन जाता है। तो इसमें बेहतर तो यही है कि इसको यहाँ से, इसके इफ़ेक्ट्स को यहाँ से मूव करा दिया जाए। कैसे कराया जा सकता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना चाहिए कि इसको भाव में यदि इसके इफ़ेक्ट्स को हम मूव करा देते हैं तो ये बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। उसके लिए मंगलवार से शुरू करके 43 डेज़ लगातार किसी मंदिर में मंगल के पदार्थ देना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाता है। अथवा इसको किसी केंद्र भाव में भी मूव कराया जा सकता है। यदि आप केंद्र भाव में मूव करा देते हैं तो जैसे हम लघु पारिषद में बात कर चुके हैं कि केंद्र और त्रिकोण का जब भी संबंध बनेगा तो वह राजयोग का निर्माण कर देने वाला होगा। तो ऐसे में आप यदि इसको चतुर्थ भाव में मूव करा देते हैं, इसके प्रभाव को मूव करा देते हैं तो यह अच्छे फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहते जल में, बहते स्वच्छ जल में
मंगल के पदार्थ देना शुरू कर दें, डालना शुरू कर दें, प्रवाहित करना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह 43 डेज के पश्चात, 43 दिन के पश्चात चतुर्थ भाव में मूव कर जाएगा और यह बेहतर फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा। अथवा एक काम और भी कर सकते हैं कि आप इसको लग्न में ही मूव करा दें। उसके लिए मंगल के यंत्र को किसी ब्राह्मण से अभिमंत्रित कराकर आप गले में धारण कर लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करें धनु लग्न के षष्ठम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे धनु लग्न के सप्तम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।